उसे साजा के पेड़ पर एक सुंदर कोशिका नजर आई। उस कोशिका को देखकर राजा मोहित हो गया। राजा वहां कार्य करने वाले कर्मियों से उस कोशिका को मांग लिया और अपने साथ राजमहल में ले आया। कुछ समय बीत जाने पर उस कोशिका से एक कन्या ने जन्म लिया। वह बहुत ही सुंदर और सुडौल थी। उसका नाम रैतार रखा गया। गोंडी में रैतार का अर्थ देवी होता है। विचारणीय एवं विलक्षण बात यह है कि कोशिका से कन्या का जन्म कैसे हो सकता है। हो सकता है परंगली कोट का गढ़ प्रमुख अपने कोसा व्यवसाय के वनों में निरीक्षण करने जब गया होगा, तब उसे साजा के पेड़ पर जो सुंदर कोशिका दृष्टिगोचर हुई, वह वास्तव में कोशिका नहीं बल्कि वहां काम करने वाली किसी कर्मी की रूपवान कन्या थी, जिसकी सुंदरता को देखकर राजा मोहित हो गया और उसे अपनी रानी बनाने के लिए उसके पिता से मांग की और विवाह रचाकर अपने राजमहल में ले आया। और उसी कोशिका से रैतार का जन्म हुआ, इसलिए उसे कोसाल पुंगार रैतार कहा जाता है। जंगोदाई को जब कोशिका की कन्या रैतार युवावस्था में पदार्पण कर गई, तब राजा कोसाल पोय ने उसका विवाह आदिल कोट गणराज्य के राजकुमार पड़ियोर से कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के दूसरे ही दिन राजकुमार का सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई। इस अनपेक्षित घटना से रैतार पर दुख का पहाड़ टूट गया। रैतार के पास सास ससुर ने उसे अपने पति को खाने वाली कंकाली स्त्री संबोधित कर राजमहल से निकाल दिया। वह रोते बिलखते अपने माता पिता के पास चली गई। कोयावंशी गौंड समुदाय में प्राचीन काल में पति के मरणोपरांत उसके पत्नी को घृणित एवं उपेक्षित निगाहों से देखा जाता था। रैतार को भी ऐसे ही कुप्रथाओं का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने ऐसे परित्यक्ता स्त्रियों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प किया। उसने अपने पिता के गणराज्य में नीलकोंडा पर्वतीय मालाओं के परिक्षेत्र में परित्यक्त स्त्रियों को लिए मंदारों अर्थात आश्रम की स्थापना की और उस स्थान का नाम कंकाली जीवाना ठाना ऐसा रखा गया। उसके पिताजी ने उसे जरूरत की सभी चीजों की परिपूर्ति की। उस आश्रम की पूरी व्यवस्था रैतार ने अपने हाथों में संभाल लिया और उस राज्य में जितने भी परित्यक्ता स्त्रियां थीं, उन्हें उनके बच्चों को एकत्रित कर उनकी सेवा करने का कार्य आरंभ किया। उस जमाने में कोयावंशी गंडजियों के समुदाय में ऐसी प्रथा थी कि यदि किसी अविवाहित कन्या से किसी प्रकार का अनैतिक कार्य हो जाए अथवा बिना विवाह किए शारीरिक यौन संबंध से गर्भाधारण हो जाए, तो उसे कंकाली या कंकालनी संबोधित किया जाता था। उसे समाज द्वारा बहिष्कृत कर उसके माता पिता के घर भेजा तथा समाज से ही पृथक कर दिया जाता था। यदि ऐसे कंकालियों को उसके माता पिताओं ने अपने घर में आसरा प्रदान किया, तो उन्हें भी समाज से बहिष्कृत किया जाता था। विधवा स्त्रियों को अपने पति देव को खाने वाली स्त्री समझकर घर से बाहर निकाल दिया जाता था।
उसी तरह छोटे बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई तो उन्हें माइनोर छुआंग अर्थात अपने माता पिता को खाने वाले बच्चे ऐसा समझकर उन्हें भी घृणित नजरों से देखा जाता। हाँ, कोयावंशी गंडजियों के समुदाय में प्रचलित कुप्रथाओं का शिकार स्वयं रहतार जंगो हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने गणराज्य के कंकाली तथा विधवा स्त्रियों और मोयनोर बिना माता पिता के बच्चों को एक जगह अपने आश्रम में जमा करके उनकी सेवा करने का कार्य आरंभ किया। सभी कंकाली और घृणित स्त्रियां रहतार जंगों के मंदारों में मतलब आश्रम में रहकर अपने जीवन उपयोगी संसाधनों का उपयोजन कर जीवन निर्वाह करती थी। वे सभी स्त्रियां रहतार जंगों की सेविका बनकर समाज से घृणित एवं निष्कासित बच्चों की देखभाल करती थी। वहां रहने वाले सभी कंकाली स्त्रियां और माई बड़ा बच्चों की कोयावंशी गंडजियों के समुदाय में उचित एवं सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, इसलिए रहतार ने अपने सेविकाओं के साथ समुदाय में वैचारिक जंगोम क्रांति आरंभ किया। जंगोम इस गोंडी शब्द का अर्थ जागृति एवं क्रांति ऐसा होता है। रहतार को ऐसी वैचारिक कार्य के लिए जंगो रहतार अर्थात जागृति एवं क्रांति की देवी कहा जाने लगा। आगे चलकर वह जंगो रहतार के नाम से विख्यात हो गई। रहतार जंगो ने अपने तर्कपूर्ण विचारों से कोयावंशी समुदाय के गंडजियों को समझाना आरंभ किया कि कंकाली स्त्रियों और मोयनोर बच्चे भी कोयावंशी समुदाय की ही देन हैं और इसी समुदाय के गंडजीव ही उन्हें कलंकित एवं मोयनोर जीवन प्रदान करते हैं। यदि किसी कुंवारी कन्या से कोई अनैतिक घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार भी समुदाय के ही लोग होते हैं और ऊपर से उन्हें ही ऐसे कन्याओं को कलंकित कहना या घृणित निगाह से देखना कदापि न्याय संगत नहीं है। उसी तरह किसी विवाहित का पति मर जाता है तो उसमें उस पति का क्या दोष है? यदि कोई